नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सम्मन क्या है, सम्मन के प्रारूप, उसकी तामील कैसे होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सम्मन का जो प्रावधान है वो अध्याय 6 में है और धारा 63 से 93 तक है। ठीक है, इसका जो टाइटल है इस अध्याय का वो ये है कि उपस्थित होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं। ठीक, अब सम्मन को संहिता में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो सम्मन का मतलब यह है कि न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी किया गया एक आदेश होता है। ठीक है, अब सम्मन के प्रारूप पर हम चर्चा करते हैं कि धारा 63 में सम्मन के प्रारूप का प्रावधान किया गया है। ठीक है, सम्मन के जो सम्मन में क्या क्या होना चाहिए, उसका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, तो ये बताया गया है कि यह लिखित होना चाहिए, यानी कि ओरल नहीं हो सकता, यानी मौखिक नहीं हो सकता। 2 प्रतियों में होना चाहिए, यानी कि 2 कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज है, ये पीटी में पूछा जाता है कि 2 प्रति में होगा कि 1 प्रति में, तो 2 प्रति में होता है। और न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित जो अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जो न्यायालय इसको जारी करता है तो उस अधिकारी के द्वारा, यदि उच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया तो उसके द्वारा निर्देशित जो अधिकारी होगा उसके द्वारा उस पर सिग्नेचर होगा। ठीक है, उस पर न्यायालय की मुद्रा यानी कि न्यायालय की सील लगी होगी। ठीक है, किसी गूढ़ लिखित इनक्रिप्टेड या इलेक्ट्रॉनिक सूचना के किसी अन्य प्रारूप में जिस पर न्यायालय की मुद्रा या डिजिटल हस्ताक्षर हो वह भी सम्मन होगा। ठीक है, अब सम्मन के तामील की प्रक्रिया क्या है, जिसको धारा 64 में बताया गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो सम्मन की तामील है वह पुलिस अधिकारी के द्वारा की जाएगी या सम्मन जारी करने वाला जो न्यायालय है उसका जो अधिकारी है उसके द्वारा की जाएगी। ठीक है, या अन्य लोक सेवक यानी कि अन्य कोई पब्लिक सर्वेंट है तो उसके द्वारा की जाएगी, यानी कि पुलिस अधिकारी के द्वारा या न्यायालय के अधिकारी के द्वारा, यानी कि जिस न्यायालय ने सम्मन जारी किया उस न्यायालय के अधिकारी द्वारा। ठीक है, या अन्य कोई जो पब्लिक सर्वेंट है उसके द्वारा की जाएगी। जो पुलिस थाना है या न्यायालय का जो रजिस्ट्रार है, यानी कि पुलिस थाना या न्यायालय का जो रजिस्ट्रार है वह एक रजिस्टर रखेगा इस सम्मन के संबंध में। ठीक है, और जिसमें क्या है कि पता रजिस्टर्ड किया जाएगा, ईमेल पता होगा तो वह भी उसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा, फोन नंबर भी रजिस्टर्ड किया जाएगा और अन्य विवरण जो सरकार नियमों द्वारा बंधित करे तो वह भी उसमें प्रविष्ट किया जाएगा। ठीक है, और यदि संभव हो यानी साध्य हो, व्यवहारिक हो, तो जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया है, ठीक है, यानी कि जिस व्यक्ति को सम्मन जारी किया गया है उसे सम्मन की 2 प्रतियों में से एक का परिधान करके, यानी कि डायरेक्ट उसे प्रदान करके या निवेदन या किसी के माध्यम से करके, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। और प्रक्रिया यह है, न्यायालय की मुद्रा उस पर लगी होगी। ठीक है, लगा हुआ सम्मन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील की जा सकती है, यानी कि उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी हुई सम्मन जो है वो राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया, जो तरीके बताए गए उस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक संसूचना द्वारा तामील की जा सकती है। ठीक है, और यदि तामील करने वाला अधिकारी यह अपेक्षा करता है कि जिस पर सम्मन की तामील की जा रही है, यानी कि यदि जो तामील करने के लिए जो अधिकारी आया है तो करा कि तामील करने वाला अधिकारी यह अपेक्षा यदि करता है कि जिस व्यक्ति पर सम्मन की तामील की जानी है वह सम्मन की दूसरी प्रति के पीछे वाले भाग पर तामील होने की रसीद, यानी कि तामील हो गई है, वह व्यक्ति उस पर अपना सिग्नेचर कर दे, तो ऐसी स्थितियों में वह उस जो है प्रति के पीछे सिग्नेचर कर देगा। ठीक है, यानी हस्ताक्षरित करेगा। अब निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर सम्मन की तामील, इसका प्रावधान धारा 65 में किया गया। तो यह धारा पूछता है कभी कभी। ठीक है, 64 महत्वपूर्ण था, 63 भी महत्वपूर्ण था। अब 65 में आते हैं तो 65 में केवल धारा ही पूछता है विशेष में।
ठीक है। तो इसमें यदि मानिए कि किसी निगमित निकाय पर, फर्म पर या सोसाइटी पर सम्मन की तामील किया जाना है, तो ऐसी स्थितियों में जो कंपनी है या निगम पर यदि सम्मन की तामील जब किया जाएगा तो उसका जो डायरेक्टर होगा, निदेशक होगा, प्रबंधक होगा, ठीक है, सचिव या अन्य जो अधिकारी है, ठीक है, उन पर की जाएगी या उनके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा की जा सकती है। ठीक है। डाक द्वारा तामील, डाक द्वारा तामील तब मानी जाएगी जब वह पत्र प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। यानी कि यदि डाक के द्वारा तामील की जाती है तो तभी यह तामील मानी जाएगी कि जब वह पत्र डाककर्ता माने कि वो प्राप्तकर्ता के पास पहुंच गया हो, जिसको जारी किया गया है उसके लिए। ठीक है। किसी फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगम पर सम्मन की तामील, तामील उसके यानी कि जो फर्म है तो उसके जो भागीदार हैं उन पर या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजकर की जा सकती है। यदि निगम है, कॉर्पोरेशन है तो जब पत्र पहुंच जाता है तभी तामील मानी जाएगी। जब सम्मन किया गया व्यक्ति यदि नहीं मिल सकता है तब कैसे तामील की जाएगी। ठीक है। तो ये धारा 66 में बताया गया है। ठीक। यानी कि जब सम्यक तत्परता बरतने के बावजूद भी सम्मन, जिस व्यक्ति पर सम्मन किया तामील किया जाना है वह नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थितियों में सम्मन की 2 प्रतियों में से एक को उसके परिवार के साथ जो कोई रहने वाला जो वयस्क सदस्य है यानी कि मेजर मेंबर है, तो उसके पास कह रहा उस व्यक्ति के लिए छोड़ी जा सकती है, यानी कि उस व्यक्ति को दे दी जाएगी। कि यदि तामील करने वाला अधिकारी अपेक्षा करता है तो समन की दूसरी प्रति के पिछले भाग पर जिस व्यक्ति के पास उसे छोड़ा है उसकी रसीद हस्ताक्षरित करवाएगा। नौकर को जो है परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा, एबीपीटी में पूछता रहता है। अब ये आता है जब पूर्वोक्त तरीके से तामील नहीं की जाए तब क्या प्रक्रिया होगी। तब कहता है धारा 67 में बताता है कि जब धारा 64, 65 और 66 इन 3 तरीकों से तामील न हो पाए तब जो है समन की एक प्रति उस व्यक्ति के घर या निवास स्थान पर जहां वह सामान्यतः रहता है, ठीक है, वो के सहज दृश्य स्थान पर जहां आसानी से दिखाई दे, ठीक है, कॉन्स्पिकस पार्ट पर चिपका कर की जाएगी। ठीक है। और न्यायालय ऐसी तामील की जांच करके यह घोषित कर सकता है कि सम्मन की सम्यक रूप से तामील की गई है, अन्यथा वह नई उचित रीत से तामील का आदेश दे सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापित तामील भी इसे कहा जाता है। ठीक है। तो प्रतिस्थापित तामील का जो प्रावधान है वो धारा 67 में है। सरकारी सेवक पर तामील यानी कि धारा 68, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील किया जाना है तो न्यायालय द्वारा सम्मन 2 प्रतियों में से उस कार्यालय का जो हेड व्यक्ति होगा यानी प्रधान होगा उसके पास भेजा जाएगा जहां वह सेवक काम करता है। ठीक है। और उस कार्यालय का जो प्रधान होगा वो सम्मन की एक प्रति सेवक को प्रदान या निवेदन करके तामील करेगा, यानी कि उस व्यक्ति को देगा, या जो अन्य कर्म मान ली वो नहीं आया तो उसका किसी कर्मचारी के माध्यम से उसको देगा। ठीक है। प्रधान की अपेक्षा पर सेवक सम्मन की दूसरी प्रति के पीछे भाग पर रसीद हस्ताक्षरित करेगा। तो वह जो है यदि वो चाहता है कि हाँ दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर सिग्नेचर वह करे तो ऐसी स्थितियों में वह सेवक सम्मन की दूसरी प्रति के पृष्ठभाग पर सिग्नेचर करेगा। प्रधान सम्मन पर पृष्ठांकन सहित उस पर अपने हस्ताक्षर करके सम्मन की दूसरी प्रति न्यायालय को लौटा देगा। यानी कि कहने का मतलब है कि वह अधिकारी जो है, जो हेड है उसका कार्यालय का, तो वह अपना सिग्नेचर यानी पृष्ठांकित करेगा। ठीक है। पृष्ठांकन सहित यानी कि मोहर अपना लगाएगा और सिग्नेचर करेगा और उस पर डेट डालेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करके सम्मन की जो दूसरी प्रति है न्यायालय को लौटा देगा। यानी कि दूसरी प्रति पर ये सारी चीजें करके वह उसे लौटा देगा। प्रधान के द्वारा किया गया हस्ताक्षर सम्यक तामील का साक्ष्य माना जाएगा। यदि कर्मचारी पर सीधे तामील कराना आसान और आवश्यक है तो सीधे भी करवाया जा सकता है और कर्मचारी इसकी सूचना सीधे अपने अधिकारी को दे देगा। और यदि कर्मचारी सम्मन में दिए गए तिथि पर न्यायालय में उपस्थित होने के लिए अपने अधिकारी से छुट्टी मांगता है और छुट्टी देने से मना करता है
वह अधिकारी, तो वह न्यायालय की अवमानना मानी जाएगी। स्थानीय सीमाओं के बाहर सम्मन की तामील। जब सम्मन जारी किए करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर सम्मन की तामील की जाए, यानी कि जिस न्यायालय ने सम्मन जारी किया उसके जुरिडिक्शन के बाहर यदि सम्मन की तामील किया जाना है, तब वह सम्मन की 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी लोकल जुरिडिक्शन के भीतर सम्मन की तामील की जानी है या सम्मन दिया गया व्यक्ति निवास करता है। ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित ना हो, तब तामील का सबूत, यानी कि ऐसा मामला जब तामील करने वाला जो अधिकारी है वह उपस्थित ही ना हो, तब तामील का सबूत कैसे माना जाएगा। तब कह रहा है कि धारा 70 यह बताती है कि जब सम्मन की तामील न्यायालय के जुरिडिक्शन के बाहर की जाती है, तब यदि तामील करने वाला अधिकारी सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, तो तामीली का जो सबूत है वो 3 प्रकार के साक्ष्यों से माना जाएगा। क्या है कि तामील करने वाला जो अधिकारी है मजिस्ट्रेट के समक्ष तामीली के आशय के शपथ पत्र देकर कर सकता है, यानी कि तामील करने वाला जो अधिकारी है मजिस्ट्रेट के समक्ष तामीली के, यानी कि तामील हो गया है उसके आशय के संबंध में शपथ पत्र देकर कर सकता है। और जिस व्यक्ति द्वारा सम्मन की तामील की गई थी उसे निविष्ट किया गया था, जिसके पास छोड़ा गया था, ठीक है, उसकी पृष्ठांकन द्वारा की जाएगी। और धारा 64 से 71 के अधीन इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से किए गए तामील सम्यक रूप से किया गया तामील समझा जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक के सूचना के माध्यम से किया गया है तो उसको भी सम्यक तामील माना जाएगा और सम्मन की तामीली के सबूत के रूप में उसे रखा जाएगा। साक्षी पर सम्मन की तामील। धारा 71, साक्षी को सम्मन जारी करने वाले न्यायालय सम्मन के साथ साथ सम्मन की एक प्रति तामील के लिए साक्षी के निवास, कार्यभार, यानी कि जहां कार्य करता है या जहां वह व्यक्तिगत लाभ के लिए स्वयं कार्य करता है, वहां पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन भेजने का निर्देश दे सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि साक्षी जहां निवास करता है, कार्यभार करता है, ठीक है, तो वहां पंजीकृत डाक द्वारा सम्मन भेजने का निर्देश दे सकता है वह न्यायालय एक प्रति को। ठीक है, यदि साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित अस्वीकृति, यानी कि यदि साक्षी ने उस पर सिग्नेचर कर दिया है एक्नॉलेजमेंट का, तो कह रहा है कि अस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा साक्षी के सम्मन लेने से इनकार करने पर पृष्ठांकन प्राप्त हो जाता है, तो सम्मन जारी करने वाला न्यायालय सम्मन की सम्यक तामील की घोषणा कर सकता है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।